And this is again very controversial for all the Dhoni fans. Dhoni made us lose the 2019 World Cup semi-final. ये शायद सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग टॉपिक है राइट इस पॉडकास्ट का. हाँ. इनिशियल थॉट्स क्या है मतलब? आई थिंक इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखें तो नहीं है ऐसा, बट अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में लेते तो डिड ही मेक थिंग्स वर्स? यस. एक्सप्लेन. सो पहली बात तो पूरे गेम के थ्रू चलते हैं, ठीक है. न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया था 240 का. एक चीज मैं कह दूं बिफोर यू स्टार्ट कि एक टीम स्पोर्ट में कोई कभी भी एक बंदा गेम को जिताता नहीं और हरवाता नहीं है. राइट. हर किसी का कंट्रीब्यूट करता है. सो न्यूजीलैंड का जो है उसने 240 का टारगेट दिया था. रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड कोहली तीनों जो है एक ही रन पे आउट हो गए थे. उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा ट्राई करता है. ही मेड 32 ऑफ 56 बॉल्स. दिनेश कार्तिक भी बीच में आता है, वो 6 रन बनाता है, वो आउट हो जाता है. सो बाय द टाइम ऋषभ पंत ऑल्सो गॉट आउट. 71 for 5 थी इंडिया. देन पांड्या केम, उसने भी ट्राई करा, उसके बाद 92 for 6 हो गए थे. देन इट वॉज लेफ्ट टू धोनी एंड जडेजा कि ये लोग कुछ करेंगे. एंड ये लोग काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धोनी काफी स्लो खेल रहा होता है एंड जडेजा वॉज द वन हु वॉज ब्लास्टिंग. वो काफी अच्छी स्पीड से खेल रहा होता है एंड धोनी इतना स्लो खेलने लग जाता है कि जडेजा पे काफी ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है. नाउ मेरा जो मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है, तुम्हें एकदम एंड में लेके जाना है गेम तक, आई बिलीव, ठीक है, तुम जिता सकते हो शायद. आई थिंक जब वो बॉल लीव करने लग गया वो थोड़ा अजीब. हाँ, मतलब भाई इस सिचुएशन में होने की बॉल लीव कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन टेक अ सिंगल, क्योंकि जडेजा तो खेल ही रहा है अच्छा, तो सिंगल तो ले सकते हैं. जब वो लीव करने वाला पॉइंट आ गया, आई थॉट कि मतलब ये चीज तो अजीब हो रही है भाई. 2 पॉइंट्स से स्टार्ट करता हूँ. पहली बात तो डोंट बी सरप्राइज अगर इस पर तुम्हें बहुत गाली पड़ेगी कमेंट सेक्शन में, ये तुमने बोला इसके लिए. एंड वंस अगेन मतलब एनीबडी हु इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दिस पॉइंट आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द लॉजिक्स एंड द फैक्ट्स, once again I'm genuinely questioning the merit that the guy has. But ठीक है, anyway, अगर धोनी उस सिचुएशन में आया था तो उस सिचुएशन में उसको आना ही क्यों पड़ा? ऊपर वाले बैट्समैन ने क्या करा? राइट. तो ऊपर वाले बैट्समैन की भी उतनी गलती है, इफ नॉट मोर. राइट. तो ये कहना कि इसे धोनी ने हराया, ये तो बहुत ही बेकार चीज है. राइट. बिकॉज टीम स्पोर्ट है. रोहित शर्मा, विराट कोहली जिनका बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया था, उस मैच में फेल करे, ये फैक्ट है. केएल राहुल फेल करा, वो फैक्ट है. दिनेश कार्तिक ने पहले 20-25 बॉलें डॉट खेली थी लगातार. तो वो सब क्या चल रहा था? तो ये धोनी तक उस सिचुएशन में बात पहुंची, इट इन इट सेल्फ मीन्स कि ऊपर के जो जितने ही बैट्समैन थे, 5-6 जितने बैट्समैन, सबका बहुत मैसिव 100 रन नहीं बने भाई सबसे. हाँ, बहुत मैसिव फेलियर हुआ है सबका. राइट. तो धोनी का उधर आना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, विच शोज कि बाकी लोगों की कितनी बड़ी गलती है. अब बात करते हैं स्पेसिफिकली धोनी के लिए. धोनी के साथ इट इज सच एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना बिकॉज इस साल आईपीएल में ये चीज मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप मुझे बहुत साफ तरीके से याद है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था. मुझे भी याद है. क्या नीचे लड़ाई हुई थी. हाँ, हम लोग लड़ाई कर रहे थे नीचे. एक धोनी फैन है हमारा दोस्त, उससे बहस हो गई थी बहुत बुरी वाली इस बात पे, क्योंकि धोनी के साथ और इस साल ये साइमन डोल ने बोली थी, पता नहीं किसने बोली है, 1-2 और एक्स क्रिकेटर्स नहीं बोली है चीज, कि धोनी के साथ फिनोमेना पता क्या रहा है, इन हिज 20s एंड हिज अर्ली 30s धोनी क्रिएटेड अ न्यू ट्रेंड जहां पे वो बंदा आखिरी के 1-2 ओवर तक गेम डीप लेके जाएगा और चाहे कितने भी रन हो ना वो चेस करके दे देगा, विच इज वाई ही वॉज टर्म्ड एज द बेस्ट फिनिशर ऑफ द गेम. ठीक है. एंड वो चीज सिर्फ वही कर सकता था. इनफैक्ट विराट कोहली ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो कभी इसे सोचता ही नहीं था, मैं तो कहता था कि 18वें-19 ओवर में गेम खत्म करना है, विच इज द यूजुअल गेम प्लान बाय द वे. जब भी आप चेस कर रहे होते हो तो आइडियली आपको कोचिंग में ये सिखाया जाता है बचपन में कि टारगेट हमेशा कोशिश करो अगर लग्जरी हो 19 ओवर में या फिर 1 ओवर पहले खत्म करना है. उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो होते होते ऑटोमेटिकली लास्ट ओवर तक खिंच जाएगा. 1 ओवर का रिजर्व आपके पास रहेगा. तो विराट कोहली उस टेम्पलेट से आता है. धोनी का अलग था कि हम आखिरी बॉल तक लेके जाएंगे भाई और मैं निकाल लूंगा फिर भी, और वो निकाल लेता था. राइट. प्रॉब्लम वाज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर एंड दिस बिकेम इवन मोर अपैरेंट दिस सीजन कि आप अब उस एफिकेसी से गेम्स फिनिश नहीं कर सकते जितना आप पहले कर पाते थे. ठीक है. अगर पहले आपकी कन्वर्जन रेट 95% थी तो अब वो सिर्फ 60% रह गई है. माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि धोनी ने उस चीज को कंसिडर करते हुए सही तरीके से परहैप्स अपने फिनिशिंग एबिलिटीज को इवॉल्व नहीं करा. ओके. काइंड ऑफ मतलब व्हाट डू यू से कि थोड़ा अनबिलीवेबल ट्रस्ट था उन एबिलिटीज में, विच इज ऑल्सो द ग्रेटनेस ऑफ द प्लेयर कि इवन एट दैट एज ही बिलीव्स कि ही कैन पुल दिस ऑफ. अगर कर भी लेता तो फिर वो इंडिया वर्ल्ड कप जीती जाती. राइट.
बट पॉइंट वही है कि धोनी जितना प्रैग्मेटिक बंदा है और जितना प्रैक्टिकली वो खेलता है, ही वुड हैव नोन बेस्ट कि हिज कन्वर्ट, एंड ये चीज स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। हाँ. ये हवा में बातें नहीं कर रहे हम लोग। धोनी ने टुवर्ड्स द लास्ट 3 years ऑफ हिज करियर कितने गेम्स लास्ट बॉल पे लाके फिनिश करें, कंपेयर इट विद द प्राइम ईयर्स दैट ही वाज इन। और ये हर क्रिकेटर के साथ होता है। Right. धोनी भगवान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी, एंड इस चीज को कंसिडर करते हुए उसने ये चीज अकाउंट में ली ही नहीं, विच इज वाई इट बिकेम वेरी पैथेटिक टू सी when he was leaving those deliveries, when he was defending those deliveries. And my biggest problem was जडेजा एक एंड से इंटेंट दिखा रहा था, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम। हाँ. अगर जडेजा मार सकता है ना तो बाकी बैट्समैन नहीं मार सकता। धोनी इज मोर गिफ्टेड देन जडेजा, राइट। तो धोनी ऑन पर्पस ये चीजें कर रहा था, मतलब दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक ही मिसकैलकुलेटेड बिग टाइम, एंड उस सेंस में, उस लिमिटेड स्कोप में धोनी की भी एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में गलती थी। उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। एनीबडी हु गेट्स ट्रिगर्ड ऑन दिस has probably not researched that game well enough, या फिर does not know the dynamics of the game well enough to comment. एंड काफी लोग ना इस पे यही कहने लग जाते हैं धोनी को डिफेंड करने के लिए कि मतलब अगर कोई कह रहा है धोनी की गलती बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर वालों की गलती है सिर्फ, तो वो भी चीज गलत है। एंड अगर वो तो सबसे बेवकूफ चीज है कहना कि धोनी को गलती ही नहीं है। नहीं, और गलती हर किसी की। ये जो कह देते हैं ना लोग कि भाई वो इस सिचुएशन में आया क्यों, आई थिंक इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू से दिस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आदमी है जो पहली बार इस सिचुएशन में आया। जडेजा भी था, प्लस सेकेंडली आप जब आप लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हो तो पहली बात तो मतलब आपको उसके हिसाब से जैसे कार्ड्स आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। हाँ. वो चीज मतलब हमेशा को आइडियल सिचुएशन मिलेगी नहीं। हाँ. तो आई थिंक सिर्फ ये कह देना कि नहीं भाई ऐसी सिचुएशन आई क्यों और सिर्फ धोनी पे बिल्कुल ही ब्लेम ना डालना, दैट इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पे बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है। हर प्लेयर की गलती थी, एंड दैट इंक्लूड्स धोनी। राइट। कोई इस बात पर ट्रिगर हो रहा है ना तो भाई तुम गेम को समझती ही नहीं हो। राइट। जडेजा की क्या गलती थी, उस टाइम पे वो आउट हो गया, बट उस पे वो प्रेशर बनाया किसने दूसरे एंड से? धोनी नहीं तो बनाया ना। अगर एक बंदा दूसरे एंड से बॉल लीव कर रहा है और 3 ओवर में 40-50 रन चाहिए तो जडेजा और क्या करेगा? कब तक मारता रहेगा, कब तक अपना लक राइड करता रहेगा? राइट। जडेजा अगर एंड तक होता तो गेम जिता देता। एंड तक क्यों नहीं टिक पाया? बिकॉज ही हैड the complete responsibility of scoring and ticking the run rate. अगर धोनी ने, मैं वही बात जो तुमने एकदम सही कही थी कि it is not even about scoring the boundaries. भाई just rotate the strike well enough. बात खत्म वहां पे। वो भी नहीं हुआ था। Right. उस लिमिटेड स्कोप में धोनी का भी फॉल्ट है। एंड फाइनली एक जो चीज है मेरे दिमाग में वो यही थी कि भाई why did he not dive? वो तो चलो था, वो तो इतना मैं नहीं बोलूंगा। वो रेनॉल्डो भी अनरियल था भाई, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करा हुआ उसने। माई मेन अनदर वेरी डम आर्ग्यूमेंट दैट धोनी फैंस यूजेस, ये उस टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे कि द वेरी फैक्ट कि धोनी उस टाइम पे था, ही मेड अस बिलीव कि हम जीत सकते। इससे घटिया आर्ग्यूमेंट तो मैंने सुनी ही नहीं, बिकॉज अगर कोई भी इंडिया का प्लेयर खेल रहा है ना तो मैं ये मान के चलने वाला हूँ कि हम जीत सकते हैं। राइट। ये चीज गंभीर ने भी बोली थी, बहुत तगड़ी चीज बोली थी पॉडकास्ट में, कि जब मैं वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग करने गया था ना, मेरा बिलीफ पता क्या था कि टिल दैट आई एम ऑन द क्रीज इंडिया इज विनिंग। राइट। अगर मैं क्रीज पे हूं तो इंडिया हार नहीं सकती। एवरी इंडियन प्लेयर गोज इन विद दैट बिलीफ। तो तुमने जो धोनी की ओवर आइडलाइजेशन कर रखी है कि धोनी मेड अस बिलीव, ना भाई, धोनी मेड यू बिलीव। डोंट पुट इट ऑन ऑल ऑफ अस। हम सब तो, कोई भी इंडियन प्लेयर होता तो हम तो बैक करते हैं भाई, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम वो स्टार कल्चर में नहीं है। अगर धोनी की जगह कोई और भी होता तो हम उस पर उतना ही विश्वास करते, उसको उतना ही सपोर्ट करते। ही मेड यू बिलीव कि इंडिया जीत सकती है, और ये तुम्हारी कमी है एज अ फैन कि तुम इतना अंधभक्ति में मर चुके हो कि अगर सिर्फ धोनी बैटिंग करे तभी तुम्हें ये विश्वास आता है, कोई और बैटिंग कर रहा था तो तुम्हें ये चीज विश्वास ही नहीं देती है। राइट। हम तो भाई जो होगा उसको सपोर्ट करेंगे। जडेजा था, हम उसको ही बिलीव कर रहे थे। हमें तो उस टाइम पे सिर्फ धोनी की जरूरत नहीं थी, जडेजा की भी जरूरत थी। तो बहुत सिंपली सेट है, एंड इसमें बहुत ट्रिगर हो गए, तुम देखना बहुत मजा आएगा देखने में। लेकिन एंड नाउ मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन है, इसमें गाइज लाइक यू कैन गेट ट्रिगर्ड, व्हिच इज, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।